एवरीवन, दिस इज़ मीरब जीशान। व्यूअर्स, कल जिस हवाले से हम बात कर रहे थे कि कनेक्शन कैंप जो है वो जारी है और वहाँ पर काफ़ी सारे क्रिकेटर्स मौजूद थे, कोचेस मौजूद थे, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ की कमी थी। वो ये थी कि उसमें नसीम शाह भी नहीं थे और उसके अंदर मेंटोर्स भी नहीं थे। तो अब समझ से बाहर है कि ये जो कनेक्शन कैंप था, इसका एग्जैक्टली मकसद क्या था। क्या खिलाड़ियों के अंदर जो ग्रुपिंग है उसको सुधारना ही एक प्रॉब्लम था? लेकिन अगर यही एक फैक्टर था तो फिर आपने इसको वर्ल्ड कप के फौरी बाद क्यों मतलब एड्रेस नहीं किया? वाई डिड यू टेक सो मच टाइम कि आपने इतना वक्त लिया? चैम्पियंस कप के दौरान आपने प्लेयर्स को फैसलाबाद से बुलवा कर लाहौर के अंदर यहाँ पर बिठाया और सारी गुफ्तगू की और उस बारे में बातचीत की। मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से, ख़राब टाइमिंग के हवाले से हो रही हैं, जिसके बाद ये महसूस होता है कि शायद कहीं ना कहीं हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने की बात हो रही है। शायद हम लोग जो तनकीद करते हैं, जो दुनिया भर से आपके ऊपर तनकीद हो रही है, हमारा माइंड उससे हटाने के लिए, ख़बरों का रुख बदलने के लिए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। मतलब समझ नहीं आती है कि आर दे ट्राइंग टू प्ले विद अस, या मतलब वाकई में इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है। लेकिन अगर ज़रूरत है तो फिर भाई ये तमाम चीज़ें तो पहले भी हो सकती थी। अच्छा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, वो मुझे, क्योंकि मेरा टॉपिक ही क्रिकेट है, तो वो तमाम लोग क्रिकेट को इतना ज़्यादा जानते हैं कि क्रिकेट जो है वो घोल कर पी हुई है। तो मुझे वो तमाम लोग बताएं, जिनमें बहुत लोग सीनियर भी होंगे, कि आपने इससे पहले भी मतलब क्रिकेट देखी है, जगह जगह पर देखी है, जहाँ पर डाउनफॉल भी आया है लोगों का। लेकिन क्या उस वक्त में इस तरह से होता है कि एक ख़राब क्रिकेट हो रही है, वहाँ से हटाकर प्लेयर्स को आप डोमेस्टिक में डालने के बाद आप उनको वहाँ से बुलाकर एक कनेक्शन कैंप लगा रहे हैं, वहाँ पर उनकी ग्रुपिंग के मसाइल हल हो रहे हैं, प्लेयर्स कह रहे हैं कि जी हमारी नहीं कोई सुन रहा, कोचेस कह रहे हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो आपस में ठीक नहीं है। मतलब अजीबोगरीब बातें सामने आ रही हैं। और अगर यही तमाम मसाइल हैं तो फिर भाई आप कोचेस अपने क्यों नहीं हायर कर लेते हैं, जो यहीं के हों, जो यहीं पर रहते हों, जो यहाँ के मसाइल को करीब से देख सकें और उन्हें सॉल्व कर सकें, लैंग्वेज बैरियर ना हो, किसी किस्म का कोई इशू ना हो, मतलब जिनको अपने मुल्क से प्यार हो। क्रिकेट किस चीज़ का नाम है? क्रिकेट एक पैट्रियाटिज़म है, मतलब एक पैट्रियाटिक अप्रोच है कि आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं और अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, अपने मुल्क का नाम बुलंद कर रहे हैं। लेकिन आपने कोचेस वो हायर किए हैं जिनको आपके मुल्क से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब एक ऐसा कोच जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, जिसने आपका टूर्नामेंट देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाना है, वो कैसे समझेगा कि किसी मैच के, किसी टूर्नामेंट के बाद प्लेयर्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है? और चले ताल्लुक़ ख़राब भी हो, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है तो फिर वो ताल्लुक़ ठीक करने की ज़रूरत है, या फिर उस ताल्लुक़ को जड़ से निकालने की ज़रूरत है। मतलब आप सर्जरी की बात करते हैं कि आपको सर्जरी करनी है, तो सर्जरी का मतलब तो ये होता है कि जिस्म के जिस हिस्से में ज़ख़म होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो सारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रही होती है, उस चीज़ को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही होता है ना? तो फिर अगर आपकी टीम के अंदर वही लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से टीम का हाल बुरा हो गया है, तो फिर क्या मतलब, क्या सर्जरी और क्या कैंप और क्या, मेरी तो समझ से बाहर है कि इस चीज़ की ज़रूरत क्या है हमें। अब बात करते चले, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड के साथ हमारा टेस्ट जारी है और इंग्लैंड टेस्ट के अंदर हमारे कौन कौन से प्लेयर्स होंगे। तो सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी तब्दीली आएगी इसके अंदर। कामरान गुलाम लाजमी शामिल होंगे, लेकिन कामरान गुलाम कौन से नंबर पर शामिल होंगे ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सलमान अली आगा भी लाजमी शामिल होंगे, लेकिन वो भी कौन से नंबर पर होंगे? ठीक है, वो पहले भी शामिल थे। अबरार मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मौजूद हो, ना हो, मुझे नहीं लगता कि वो होंगे। लेकिन अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि अगर आप, क्योंकि मुल्तान में 2 मैचेस हैं और 1 मैच आपका रावलपिंडी के अंदर है, 3 टेस्ट मैच हैं, 3 टेस्ट मैच हैं, और 3 टेस्ट मैचेस के अंदर डू यू थिंक कि आपके ये जो प्लेयर्स जो इस वक्त आपके डोमेस्टिक में नहीं खेल पा रहे हैं, ये खेल सकेंगे? मतलब इंग्लैंड इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से, श्रीलंका से, अपने मैदानों में कहाँ से इंग्लैंड जो है वो इस वक्त शिकस्त का सामना नहीं हुआ इंग्लैंड को। जिस तरह साउथ अफ्रीका हार रहा है, इसी तरह से इंग्लैंड भी हार रहा है। लेकिन इंग्लैंड अभी भी इंग्लैंड हमारे लिए एक मुश्किल टारगेट होगा, क्योंकि हम तो बांग्लादेश से हारे हैं। आज हम प्रोग्राम में बैठे थे और प्रोग्राम के अंदर जो है वो सलमान मेहदी साहब है, जो कि पॉलिटिशियन है, वो ये कह रहे थे कि हमें तो बांग्लादेश से भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें इंडिया से, तो इंडिया तो बहुत दूर की बात है, हमें बांग्लादेश से भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एज अ टीम खेलते हैं। मतलब अगर आप बच्चों को भी देखते हैं क्रिकेट खेलते हुए, तो उनकी भी अगर आपस में लड़ाई होती है ना, तो उनकी कम से कम गेम के अंदर एक विनिंग अप्रोच होती है, वो गेम में एज अ टीम ही खेल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं, आप एक इंटरनेशनल लेवल पर जाकर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यू हैव टू वॉच आउट कि आपको इन मसाइल को हल करना है, इनको ठीक करना है। आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोगों की फैमिलीज़ हैं, मतलब इनमें से काफ़ी प्लेयर्स तो मैरिड हैं, बच्चे हैं उनके,
उनको भी देखना है कि मतलब हम लोग मैच्योर हैं, हम दुनिया के एक ऐसी सतह पर जाकर क्रिकेट खेलते हैं जहाँ पर दुनिया भर के एथलीट्स हैं हमारे सामने, और हम अपने इन पैटी इश्यूज़ को लेकर अगर वहाँ पर जाएंगे तो हमारा मजाक ही बनेगा और क्या होगा। आज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर हमारा नाम है, कल शायद वो भी ना हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप खुद देखें कि जिस तरह वेस्ट इंडीज़ ओडीआई के अंदर नहीं था, पाकिस्तान भी ना हो। तो इन हालात से बचने के लिए आपने क्या सोचा है, क्या स्ट्रेटजी है आपके पास कि आपने खुद को इन तमाम चीज़ों से बचाना है। चैंपियंस कप के अंदर तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं पाकिस्तान उसमें शामिल है। लेकिन अगर पाकिस्तान वहाँ पर भी बुरे तरीके से हार जाता है, कोई एक टीम मुझे बताएं ऐसी हो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान उससे जीत जाएगा, कोई एक ऐसी टीम मुझे बता दें। कौन सी ऐसी टीम आपको लग रही है कि पाकिस्तान इस टीम को जो है वो हरा देगा? अगर हराता है तो डेफिनेटली ये एक मिरेकल होगा हमारे लिए। ये वो जो है वो एक उस टीम के लिए एक अपसेट ज़रूर होगा कि पाकिस्तान ने उस टीम को हरा दिया इस वक्त जब आप डोमेस्टिक में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपका टॉप बॉलर शाहीन, आपका फास्ट बॉलर, आपका विकेट टेकर, आपने उसको ख़त्म कर दिया, आपने नसीम शाह को ख़त्म कर दिया, आपने बाबर आजम को ख़त्म कर दिया। रिजवान हमें बस मतलब क्रैम्प्स में ही नज़र आते हैं, कभी रन्स कर देते हैं तो वो भी क्रैम्प्स उनको पड़े हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं। मतलब आपके तमाम प्लेयर्स, आपका एक टॉप जो आपका एक सेलिब्रिटी वाला एक जोन था जहाँ पर आपके टॉप 4 प्लेयर्स थे, वो तो हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो भाई क्या मतलब कहाँ हमें इसका फ्यूचर नज़र आता है अभी? क्योंकि वुमेंस क्रिकेट भी हमारी जारी होने वाली है नेक्स्ट मंथ, और उसके अंदर भी पाकिस्तान की भी टीम है और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। मैं ऑनेस्टली आपको अपनी टॉप 4 टीम्स बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड इंग्लैंड, मतलब ये आपकी टॉप 4 टीम्स होंगी। इसके बाद पीछे कौन है? मतलब आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं पर भी कंसिडर होगा? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि मुश्किल ही है कि कोई एक आधा मैच जो है वो ये जीत जाए और उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी सारी इसी तरह से। तो एक मुश्किल आपके लिए मरहला आ गया, आपके लिए एक मुश्किल स्टेज है जिससे आपको गुजरना है। आपको लोग, पाकिस्तान के ही लोग टॉप 4 में आपको नहीं देखते हैं। और मतलब एक हैरत की बात है कि जो लोग ये कहते थे वर्ल्ड कप में अभी जो 2020 का मेंस क्रिकेट के अंदर जो वर्ल्ड कप था हमारा जून के अंदर, उसके बारे में लोग ये बात जो करते थे कि पाकिस्तान भी टॉप 4 में होगा, वो किस मुंह से ये बात करते थे? पाकिस्तान तो सुपर 8 में नहीं गया। तो मतलब आप देखें कि भाई क्या, कहाँ पर बैठकर हम बात कर रहे हैं, क्या हम बात कर रहे हैं। एक तरफ जो है वो इतने बुरे हालात हैं कि बच्चे को इस वक्त पता है, एक छोटा सा बच्चा भी ये बात कर रहा है, इन्होंने तो हारना ही होता है, इनको तो खेलना ही नहीं आता, ये तो खेलना ही भूल गए हैं। एक बच्चा ये बात कर रहा होता है। भाई आपका व्यूअर, आपका स्पेक्टेटर बहुत नॉलेज रखता है, उसको बड़ी इन्फॉर्मेशन है, वो खुद क्रिकेट, हमारे तो यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हम देखते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं, हर जगह पर संडे वाला दिन आप देखो, बिलीव करो पूरे पाकिस्तान में हर जगह जहाँ पर संडे को छुट्टी होती है वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि हर जगह पर क्रिकेट हो रही होती है। मैंने लाहौर रीजन जितना देखा है, मैंने वहाँ पर देखा है संडे वाले दिन जगह जगह क्रिकेट हो रही होती है, हर बच्चा क्रिकेट वहाँ पर खेल रहा है। और किसी को कोई गर्ज नहीं है कि बाबर आजम है या शाहीन है या कोई और है। मतलब टूर्नामेंट होता है तो ये लोग आते हैं, ये लोग अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि नहीं बाबर आजम, हम बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, हम शाहीन को सपोर्ट करते हैं, नसीम शाह को करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप वैसे उनसे बात करेंगे तो वो फॉर्म फॉलो किसको करेंगे? जसप्रीत बुमराह को फॉलो करेंगे, वो फॉलो करेंगे विराट कोहली को करेंगे। उन बच्चों के लिए सुपरस्टार्स विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह हैं, रोहित शर्मा हैं, उनके लिए सुपरस्टार्स आपके प्लेयर्स नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ कम ऑन, वॉच आउट कि हमें इस वक्त चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, हमें जेन्युइनली चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। वी डोंट हैव टू कंसीडर कनेक्शन कैम्प, वी डोंट हैव टू मेक एनी मीटिंग और एनी डिपेंडेंसी ऑन द कोचेज़ कि वो डिसाइड करें कि हमें कैप्टन किसको बनाना है, जो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। खैर इसी के साथ तभी फ़िलहाल वक्त मेरे पास भी कम है, मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूँगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।